एक महीने में 40% का रिटर्न किसने दिया? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। आइए एनालाइज करते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट कीजिए आप किस इंडियन बैंक को लेके सबसे ज्यादा बुलिश हैं। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। आज एनालाइज करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को और देखेंगे क्या है रीजंस इस मैसिव रैली के पीछे। उससे पहले फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आगे मिस ना करो। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करंटली भारत की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक्स में से एक है। इस बैंक की शुरुआत जयपुर में हुई थी 1996 में एज अ व्हीकल फाइनेंसियर और वहां से इन्होंने छोटे छोटे बिजनेसेस को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करके एक साइजेबल मार्केट कैप्चर किया। करंटली ये बैंक मिडिल और लो इनकम ग्रुप्स को और एमएसएमईज को लोन्स ऑफर करती है, एक ऐसा मार्केट जहां पर क्रेडिट प्रोडक्ट्स की एक्सेस या तो बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है। रिसेंट टाइम्स में इस बैंक के स्टॉक के अराउंड बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। आइए उसकी बात करते हैं। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 2017 में जब आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को शेड्यूल ऑफ कमर्शियल बैंक्स में ऐड किया। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जब एक बैंक ऑपरेट करती है तब आरबीआई उस पे सेवरल रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कैपिटल और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स पर। तो जब ये रेस्ट्रिक्शंस थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं तो इन अ वे बैंक का खर्चा नीचे आता है और इसी की वजह से 2017 से लेके अब तक इनके सेल्स में 36% के CAGR से ग्रोथ आई और प्रॉफिट्स के केस में 37%। और उतना ही नहीं, FY23 के फोर्थ क्वार्टर में बैंक ने 22.8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर किया और उसी के साथ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में 32 बेसिस पॉइंट्स का ड्रॉप और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में 8 बेसिस पॉइंट्स का। उसी के साथ बैंक को क्राइसिल ने एक रेटिंग्स अपग्रेड ऑफर किया। पिछले साल तक बैंक की क्रेडिट रेटिंग AA नेगेटिव थी और इसको अपग्रेड किया गया टू AA स्टेबल। इन सारे रिजल्ट्स को मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली इंटरप्रेट किया। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 23.6% का है, विच इज वेरी हेल्दी। उसी के साथ इनके कासा रेशियो में भी ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट आई। ये 23% से 37% पर ग्रो हुआ और उसी के साथ इनके डिपॉजिट्स में ग्रैन्युलैरिटी इंक्रीज हुई। इसका ये मतलब होता है कि अलग अलग टाइप के अलग अलग टेन्योर के डिपॉजिट्स इनके बुक्स में आ गए। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव भी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में बैंक का जो कॉस्ट ऑफ फंड्स था वो 60 बेसिस पॉइंट से ऊपर गया। अब इसका प्रॉब्लम ये होता है कि आगे जाके जो मार्जिन्स होती है बैंक की वो कम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो बैंक की ग्रोथ स्टोरी है उस पर इन्वेस्टर्स अभी भी पॉजिटिव हैं। रिसेंट टाइम्स में बैंक अपने एसेट्स को भी डाइवर्सिफाई कर रही है। अब इनका फोकस क्रेडिट कार्ड्स, होम लोन्स और डिजिटल सर्विसेज पर है। इस साल इन्होंने 1.7 लाख नए क्रेडिट कार्ड्स इशू किए, जिसमें 81% ऐसे कस्टमर्स थे जो मंथली 19,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड करते हैं। बैंक ने 1 लाख से भी ज्यादा नए वीडियो अकाउंट्स ओपन किए, विच मेक अप 41% ऑफ ऑल द न्यू अकाउंट्स ओपन्ड। अब वीडियो बैंकिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जो आजकल के कस्टमर्स ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं और इसी फैसिलिटी के थ्रू बैंक ने 400 करोड़ रुपए के नए डिपॉजिट्स ओपन किए। अगर रिटर्न रेशियोज की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% पे है और रिटर्न ऑन इक्विटी 18% पे। लेकिन ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स एक प्राइस पर आते हैं। करंटली इस बैंक का वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। इनका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 36 का है। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग भी है, इस बैंक का पेग रेशियो करंटली 1 के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा है। पेग रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो। मान लो एक कंपनी है जिसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 25 का है, लेकिन उनका ग्रोथ रेट 25% का है। तो जब आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हो तब आपको 1 मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का PE रेशियो जो 25 पर है वो इस 25% के हाई ग्रोथ रेट को जस्टिफाई करता है। तो जब पेग रेशियो 1 से ज्यादा या कम होता है तब आप एक कंपनी को ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जब पेग रेशियो 1 पर होता है तब आप उसको फेयरली वैल्यूड की कैटेगरी में डालते हो। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में पेग रेशियो 1 है, इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि ये शेयर एज सच ओवर वैल्यूड नहीं है। लेकिन आपको एक और चीज कंसिडर करनी है, रीसेंट टाइम्स में जो प्राइस रैली हुई है
उसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि मार्केट ने ग्रोथ को प्राइस इन कर लिया है। मतलब ये जो हाई ग्रोथ कंपनी ने अब तक दिखाई है वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो इसके आगे अगर कैपिटल अप्रिसिएशन होती है तो वो मेनली सरप्राइज फैक्टर्स से होगी, यानी कि कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को सरपास कर दिया तो। और एक बात याद रखना, बिल्कुल भी जल्दबाजी करके सिर्फ अच्छे पॉइंट्स देख के कंपनी में इन्वेस्ट मत करना। हर एक शेयर के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और आपने वो सारी चीजें कंसिडर करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी है। एनीवे, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो इसको लाइक कीजिए, एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप आगे भी ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.